नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों की वजह से दुनिया भर में बदनाम हो रहा है और शांति और विकास के दम पर दुनिया भर में भारत का मान बढ़ता ही जा रहा है। आज हम अपने इस खास शो में आपको पाकिस्तान की उस नापाक साजिश के बारे में बताने वाले हैं जिसका दिल्ली में पर्दाफाश हुआ है। साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि पीएम मोदी के मास्टर प्लान से भारत की विकास दर को कैसे रफ्तार मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी पहचान छिपाकर पिछले एक दशक से भारत में रह रहे पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। इस आतंकी को 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है और अब तक की पूछताछ में इस पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ ने आईएसआई की उस साजिश का खुलासा कर दिया है जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का दावा है कि उन्होंने एक पाकिस्तानी आतंकी जिसका नाम अशरफ बताया जा रहा है उसे रमेश पार्क से गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान आईएसआई ने इसको रिक्रूट किया था, इसको ट्रेन किया था और ट्रेन करके इंडिया भेजा गया था इसको। अभी हाल फिलहाल में इसको वेपन का एक कंसाइनमेंट भेजा गया था जिससे इसके इंस्टेंस पे रिकवर हुआ है, जिसमें AK-47 ग्रेनेड और पिस्टल्स वगैरह मिली हैं कार्ट्रिजेस के साथ में। फेस्टिव सीजन में कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कहीं होने वाली थी जो अवॉइड कर ली गई है। वो त्योहारों के मौसम में भारत को बहुत बड़ा जख्म देना चाहता था। वो अत्याधुनिक और घातक हथियारों से भारत में खून खराबा मचाना चाहता था। वो अपने आका पाकिस्तान के हुक्म पर लोन वुल्फ अटैक को अंजाम देने वाला था। वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ताबड़तोड़ फायरिंग कर लोगों की जान लेने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी खूनी साजिशों को खौफनाक हकीकत की जमीन पर उतार पाता, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान से भारत में दहशत फैलाने के मकसद से आए मोहम्मद अशरफ उर्फ अली अहमद नूरी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। दिल्ली के रमेश पार्क में इस वक्त हम मौजूद है जहां बताया जा रहा है कि बीती रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का दावा है कि उन्होंने एक पाकिस्तानी आतंकी जिसका नाम अशरफ बताया जा रहा है उसे रमेश पार्क से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी यहाँ पर फर्जी पहचान पत्र के आधार पर अली अहमद नूरी के नाम से रह रहा था और उसने यहाँ पर एक भारतीय पहचान पत्र भी बनवा लिया था। उसकी निशानदेही पर कालिंदी कुंड से एक AK-47 60 जो कारतूस हैं वो भी बरामद हुए हैं, 2 पिस्टल भी बरामद हुई हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली 6 इलाके में भी ये रह चुका था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर मोहम्मद अशरफ उर्फ अली अहमद नूरी नाम का यही वो कथित आतंकी है जो भारत के खिलाफ छेड़े गए छद्म युद्ध में खूनी जिहाद का हिस्सा बनना चाहता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक कई सालों तक पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा, अलग अलग इलाकों की रेकी करता रहा। लेकिन इससे पहले कि कथित आतंकी मोहम्मद अशरफ अपनी बंदूक से बेगुनाहों को मौत के घाट उतार पाता, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे लक्ष्मी नगर इलाके के रमेश पार्क से अपनी गिरफ्त में ले लिया। मोहम्मद अशरफ को लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन लाया गया और फिर शुरू हुआ उससे पूछताछ का सिलसिला। ये बताया जा रहा है कि इसके पास से नकली पासपोर्ट है, साथ ही एक आइडेंटिटी कार्ड भी इसने यहाँ का बनाया है जो हिंदुस्तान का है और तुर्कमान गेट के एड्रेस पर ये वहाँ पर बनाकर रह रहा था जहाँ पर जिसमें उसका नाम अली अहमद नूरी है। और सबसे अहम चीज़ इस वक्त ये सामने आई है कि इसका जो मकसद था वो ताबड़तोड़ फायरिंग भीड़ में करना था, क्योंकि इसके पास से जिस तरह से असला बरामद हुआ है AK-47 बरामद हुई है, तो मोहम्मद अशरफ उर्फ अली
बड़ी मंसूबे और बड़ी साजिश के फिराक में था और मौके की नज़ाकत को देखते हुए जिस तरह से स्पेशल सेल और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियों को लगाया गया था ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों ने कथित आतंकी मोहम्मद अशरफ से उसका असली पता पूछा, उसकी आतंक की साजिश के ब्लूप्रिंट के बारे में पूछा, उसके नेटवर्क के बारे में पूछा, उसके आका के बारे में पूछा और इसके बाद जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 40 साल का मोहम्मद अशरफ भारत में करीब 15 साल से रह रहा था। वो फर्जी पहचान पत्र के आधार पर दिल्ली में अली अहमद नूरी के नाम से रह रहा था। मोहम्मद अशरफ उर्फ नूरी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल का रहने वाला है। कथित आतंकी अशरफ मौलाना बनकर रह रहा था और झाड़ फूंक का काम भी करता था। करीब 1 महीना पहले गिरफ्तार हुए 7 आतंकियों, जिनमें से जिशान और ओसामा पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आए थे, उनसे हुई पूछताछ में इसके नाम का खुलासा हुआ था और इसी के बाद से मोहम्मद अशरफ की तलाश की जा रही थी। 1 डेकेड से ऊपर से इंडिया में था। नूर मोहम्मद के नाम से ये इंडिया में रह रहा था, मोहम्मद नूरी के नाम से। इसका एक्चुअल नाम मोहम्मद अशरफ है और ये पाकिस्तान ISI ने इसको रिक्रूट किया था, इसको ट्रेन किया था और ट्रेन करके इंडिया भेजा गया था इसको सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए। इसने एस्पिनेज की एक्टिविटीज़ भी की हैं, अपनी टेरर एक्टिविटीज़ में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूल की है और अभी हाल फिलहाल में इसको वेपन का एक कंसाइनमेंट भेजा गया था जिससे इसके इंस्टेंस पे रिकवर हुआ है, जिसमें AK-47 ग्रेनेड और पिस्टल्स वगैरह मिली हैं कार्ट्रिजेस के साथ में। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अशरफ दिल्ली के स्लीपर सेल का सरगना था। वो हिंदुस्तान आने वाले आतंकियों को हथियार और दूसरे साजो सामान मुहैया करवाता था। दिल्ली में इसके नेटवर्क में और भी कई लोग हैं जिनके बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। तो आपको बता दें कि कथित आतंकी मोहम्मद अशरफ ने दिल्ली में हमलों को अंजाम देने के लिए हथियार कालिंदी कुंज के पास यमुना किनारे बालू के नीचे दबा रखे थे। यही वो जगह है जहां से दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद अशरफ की निशानदेही पर AK-47 राइफल, 2 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। हम मौजूद हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर और बताया जा रहा है कि पुलिस ने इसी स्पॉट से यहीं से जो पाकिस्तानी मूल का आतंकी गिरफ्तार हुआ है पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर से, उसी के निशानदेही पर यहाँ से एक AK-47, 60 कारतूस, 1 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और 50 कारतूस बरामद किए हैं। 1 घंटा पहले 2 गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे। 2 गाड़ी खड़ी थी। पुलिस 2 आए थे उससे पहले पूरा सर्च ऑपरेशन बताया जा रहा है कि इस इलाके में चलाया गया है। मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं है, खाली देखा हूँ पुलिस वाले को बस। अब सवाल ये उठता है कि कथित आतंकी मोहम्मद अशरफ किसके इशारे पर काम कर रहा था? वो कौन था जो उसे पाकिस्तान से दिशा निर्देश दे रहा था? दिल्ली पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अशरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत में हमलों का प्लान बना रहा था। साल 2004 में उसने पाकिस्तान के सियालकोट में एक ISI हैंडलर, जिसका कोड नाम नासिर है, उससे ट्रेनिंग ली थी। नासिर ने उसे भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम करने के लिए तैयार किया था। 2004 में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मोहम्मद अशरफ बांग्लादेश होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचा। भारत में दाखिल होने के बाद वो अजमेर गया और अजमेर में एक स्थानीय मस्जिद में एक मौलवी से दोस्ती की। साल 2006 में वो उस मौलवी के साथ दिल्ली आया था। वो शहर के इलाके में मौलवी के एक रिश्तेदार के कारखाने में आया और उस इलाके में मजदूरी का काम करने लगा। वो मौलवी के दूसरे रिश्तेदारों से मिला और उनका भरोसा जीतने में कामयाब रहा। मौलवी के रिश्तेदार की ID के जरिए वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर का इस्तेमाल कर अपने ISI हैंडलर नासिर से पैसे लेने शुरू कर दिए। सर ये तकरीबन 15 साल पहले रहते थे हमारे यहाँ, ठीक है। तो किसी जानने वाले के ज़रिए आए थे और ये कहते थे हम रमेश पार्क में, ठीक है, जॉब वगैरह करते हैं। तो इन्हें किसी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ी थी, तो हमारे पापा ने उनका आधार कार्ड बनवाया था, ठीक है। हमारे एड्रेस है सर। भारत में रहने के दौरान कथित आतंकी मोहम्मद अशरफ अपने पाकिस्तानी हैंडलर नासिर के साथ लगातार संपर्क में था। हाल ही में उसे पाकिस्तानी हैंडलर ने त्योहारों के मौसम में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने का काम सौंपा था। यही नहीं, दिल्ली पुलिस की माने तो मोहम्मद अशरफ से बरामद हथियारों और गोला बारूद का इंतजाम पाकिस्तानी हैंडलर ने ही किया था। इसका इरादा
जो इसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, पर ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान आईएसआई कर रही थी और ये पाकिस्तान आईएसआई ने इसको ट्रेन करके, जैसा मैंने कहा कि एक डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। 2014 में कथित आतंकी मोहम्मद अशरफ का पासपोर्ट बना तो उसने बिहार का एड्रेस दिया था। इसने शादी भी की थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद पत्नी को छोड़ दिया। ये कई बार मस्जिदों में रहता था। दिल्ली पुलिस की माने तो इसने पिछले 10 सालों में ही 5 से 6 ठिकाने बदले थे। तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई इस जैसे आतंकियों के जरिए भारत के कई बड़े शहरों में आतंकी हमलों को अंजाम देना चाहती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आतंकी हमला करना चाहती है। त्योहारों के मौसम में आतंकी आईईडी ब्लास्ट की साजिश रच सकते हैं। प्लास्टिक लंच बॉक्स के जरिए धमाकों को अंजाम दिया जा सकता है। यही नहीं, आईएसआई के इशारे पर आतंकी कास नाला, कांची गैप और स्मगलर गैप के जरिए हिंदुस्तान में घुसपैठ करने की फिराक में लगे हैं। जब इस तरह की टेरर एक्टिविटीज़ इनके हैंडलर ऑर्गेनाइज करते हैं तो नीड टू नो बेसिस पे चलाते हैं, सो दैट ये पकड़े ना जाए। तो इसको एक पर्टिकुलर आदमी ने पाकिस्तान से टास्किंग की थी जिसका कोड नेम नासिर था और जी, और उस टास्किंग के बेसिस पे इसको बताया गया था कि आपको वेपन कहाँ से मिलेंगे। वेपन वहाँ जहाँ से इसको मिले हैं या जहाँ से इसको दिए गए थे, वो सिर्फ इसको वेपन से मतलब था। उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वेपन आपको कौन दे के जाएगा, कौन नहीं दे के जाएगा। इसी तरह से जब ये पास में मनी वगैरह मंगाता था तो वो भी हवाला के चैनल से इसके पास आती थी। फिलहाल कथित आतंकी मोहम्मद अशरफ को पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब अशरफ के पूरे नेटवर्क की पड़ताल करेगी। इसके संपर्क में कौन कौन लोग हैं, ये पता लगाने की कोशिश होगी। पाकिस्तान अपनी आतंकी साजिश से हिंदुस्तान को अस्थिर करने का सपना देख रहा है, लेकिन दिल्ली से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान के सपनों को चूर चूर करने का मिशन जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर डबल अटैक किया जा रहा है। एक तरफ आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के मददगार की पहचान कर उन पर भी कार्रवाई हो रही है। ये दो तस्वीरें दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प की तस्दीक करती हैं। एक तरफ कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खात्मे के लिए सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी सक्रिय हो गई है। एनआईए नया केस दर्ज करते हुए द रेजिस्टेंस फोर्स और पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आज हम आपको आतंक के खिलाफ भारत के सबसे बड़े मिशन की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। पर फिर आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। आज हम आपको टारगेट किलिंग से कश्मीर में सनसनी फैलाने की कोशिश करने वाले आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन से जुड़ी हर तस्वीर दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीरें। ये वही घने जंगल हैं जहां 4 आतंकियों की खूनी टोली ने सेना पर अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। सोमवार को भारतीय सेना के 5 जवान पुंछ के इसी इलाके में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। लेकिन सेना का ऑपरेशन ऑल आउट थमा नहीं, बल्कि बाकी बचे 3 आतंकियों की तलाश अब भी जारी है, क्योंकि इस घने जंगल में आतंकी छिपे हो सकते हैं। हालांकि सेना से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी पुंछ के जंगलों से होते हुए राजौरी की तरफ चले गए हैं। लेकिन पुंछ के जिस इलाके में सोमवार को मुठभेड़ हुई थी, वहां अब भी सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हम इस समय डीकेजी हैं, डेरा की गली, ये मेन स्पॉट है जहां पर आप देख सकते हैं सेना की डिप्लॉयमेंट जहां पर हुई है। और लगातार कल से यहां पर पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं हमारे जवान। और
लगातार मुठभेड़ जो है वो आतंकियों के साथ रुक रुक का जारी है। कल इसी इलाके में सुबह 10 बजे के करीब जो नाला पड़ता है चोर गली का, उस इलाके में आतंकी जो थे वो उन्होंने घात लगाकर भारतीय सेना की टीम पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद लगातार मुठभेड़ वहाँ चलती रही और आतंकी निकलकर शाहदरा के जंगलों की ओर गए और जो रजौरी का थन्ना मंडी इलाका है, जो पंगाई के जंगल हैं, उस इलाके में जाकर छिपे। अब वहाँ पर भी आज फिर मुठभेड़ शुरू हुई है। कल भी उसी इलाके में शाम को मुठभेड़ शुरू हुई थी। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो बताएगा। एक तरफ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जवान रोड के ऊपर अब गाड़ियों के साथ जहाँ तैनात हैं, इस तरफ नीचे इलाका जो है ये नाला है, जिस नाले में आतंकी घुसे हुए हैं और इसको पूरी तरफ से घेरा हुआ है। रोड के ऊपर भारतीय सेना की गाड़ियां खड़ी हैं, जवानों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। जितने भी इस नाले के, इस जंगल के एग्जिट पॉइंट हैं वो सब सील कर दिए गए हैं। वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं कि आतंकी इस नाले से बाहर ना निकलें। बिल्कुल नीचे का जो इलाका है वहाँ पर मुठभेड़ जो है वो चल रही है। बहुत ज़्यादा फायरिंग पहले कुछ देर हुई थी, अभी रुक रुक कर फायरिंग जो थी वो चल रही थी। तो माना जा रहा है कि आतंकी अब इस घेरे में आ चुके हैं। पुंछ की ही तरह राजौरी में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। राजौरी के कई इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। आतंकियों के पुंछ से राजौरी की ओर बढ़ने की खबर के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अलर्ट मोड पर हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है पंगाई में, जहां पर इस समय आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। ये आप देख सकते हैं, अभी काफिला गुजरा है जहां से डीआईजी रजौरी पुंछ रेंज जहां पर निकले हैं। इस स्पॉट के आगे मीडिया को जाने से मना कर दिया गया है, क्योंकि सामने जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल पास ही जहां पर मुठभेड़ कल रात तक चलती रही आतंकियों के साथ। पुंछ से आतंकी जब से डीके की गली से जहां पर जो फायरिंग कल हुई थी, वहां पर मुठभेड़ जब शुरू हुई सुबह 10 बजे के बाद, जब 5 जवान शहीद हुए, तो आतंकी भागकर इस इलाके में आकर छिपे हुए हैं। और यहाँ पर अभी कल रात तक जहाँ पर गोलीबारी चलती रही है। हम उस स्पॉट के ऊपर हैं, पंगाई इसे कहा जाता है। आप देखिए जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो यहाँ पर स्पेशल ग्रुप के लोग हैं वो यहाँ तैनात किए गए हैं। पूरे इलाके में कॉर्डन लगाया गया है। सीआरपीएफ के आधिकारिक बयान के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2 अलग-अलग ऑपरेशन के दौरान 5 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक बार फिर सक्रिय हो गई है। एनआईए ने 10 अक्टूबर को एक नया केस दर्ज करते हुए द रेजिस्टेंस फोर्स और पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स के 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बद्र और दूसरे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। मतलब साफ है, आतंक के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की साजिश और उसके आतंकियों का हाल तो देख लिया आपने। अब बात करते हैं भारत के विकास की, जिसकी वजह से दुनिया उसे सलाम करती है, जिसकी वजह से वो सुपर पावर बनने की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने एक ऐसी योजना लॉन्च की है जिससे न केवल योजनाओं को पूरा करने में लेट लतीफी की समस्या खत्म हो जाएगी, बल्कि 1-2 नहीं बल्कि 16 मंत्रालयों के बीच ऐसा सामंजस्य बनेगा जिससे विकास योजनाएं तय समय से पहले पूरा होने लगेंगी। विकास के लिए गति शक्ति योजना। प्रगति भी तभी मानी जाएगी जब उसमें गति हो, गति के लिए एक अधीरता हो, गति के लिए एक सामूहिक प्रयास हो। इन सारी दिक्कतों का हल पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान इससे ही निकलेगा। 100 लाख करोड़ की योजनाओं पर नजर। 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। 16 मंत्रालय विभाग जीआईएस के हवाले। रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर के एग्रीकल्चर तक, विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है। मॉनिटरिंग का मोदी मास्टर प्लान। इक्कीसवीं सदी के भारत निर्माण के लिए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लॉन्च किया। इस मास्टर प्लान का मकसद परियोजनाओं का समय से पूरा होना और टैक्स के पैसे की बर्बादी को रोकना है।
साथ ही देश में औद्योगिक गतिविधियों, एयरपोर्ट, सड़कें और रेल योजनाओं को बढ़ाकर बुनियादी व्यवस्था को दुरुस्त करना है। आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, कम समय पर पूरा हो। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक ऐसा डिजिटल मंच है जिसके जरिए सरकार के 16 मंत्रालय आपस में जुड़ रहे हैं। सरकार का दावा है कि ऐसा करने से करीब 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की अच्छी मॉनिटरिंग हो सकेगी और इनको अच्छे से अमल में लाया जा सकेगा। ऐसा करने से विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी, साथ ही मंत्रालयों के बीच आपसी तालमेल भी ज्यादा रहेगा। हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी, सटीक जानकारी समय पर मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। जिन 16 मंत्रालयों को आपस में जोड़ा गया है, उनमें ऐसे मंत्रालय हैं जो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कनेक्टिविटी से जुड़े काम को देखते हैं या फिर आर्थिक ढांचे के रूप में काम करते हैं। इसके लिए 16 मंत्रालयों और विभागों की सभी परियोजनाओं को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS मोड में डाला गया है। ये सभी योजनाएं साल 2024 से 25 तक पूरी की जानी है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में परियोजनाओं की मॉनिटरिंग रूट प्लानिंग से लेकर सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए की जाएगी। इसके लिए हर मंत्रालय को अलग लॉगिन ID दी जाएगी, जिसमें वो नियमित रूप से अपने डेटा को अपडेट कर पाएंगे। ये सभी डेटा एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इससे कनेक्टिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी आसानी से हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री गति शक्ति। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।